आदाब। आज आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक ऐसा नाटक जो कि सआदत हसन मंटो द्वारा। सआदत हसन मंटो, जिन्हें समाज की फिक्र होने के बाद भी शायद समाज की कोई फिक्र नहीं, हमेशा से उनको उनकी बेबाकी के लिए जाना गया है। खोल दो, जो कि एक तरीके से समाज के एक ऐसे हिस्से को दिखाता है जो हकीकत होने के बाद भी लोगों द्वारा नज़रअंदाज होता हुआ आया है। एक ऐसा नज़रिया जो सबको पता है, पर पता नहीं क्यों लोगों के सामने जब लफ्ज़ों के रूप में उनके सामने आता है तो हकीकत से इनकार हो जाता है। इस नाटक के बारे में मैं अगर कुछ बोलूँ तो नकाब ने इसको एक बच्चे की तरह नवाजा है, और आज शायद यही बच्चा जब आपके सामने एक पूरा नाटक बन के प्रस्तुत हो रहा है तो मन में शायद कहीं एक टीस है कि पता नहीं लोगों को इसकी गहराई का अंदाज़ा हो सके ना सके, पता नहीं आप इसे समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। पर हमारी ये कहानी आपको पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। मंटो साहब की माने तो लेखकों के ऊपर मुकदमे चलते हैं, चलते रहेंगे। लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे। एक दिन वो लेखक शायद मर भी जाए, पर आप उसकी कहानियों को कैसे मारेंगे? तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है नकाब द्वारा और सआदत हसन मंटो द्वारा रचित खोल दो। जनाब, मेरी इतनी औकात तो नहीं कि मैं आपसे ये पूछ सकूं, पर आपकी हर कहानी दिल को इस कदर कचोटने वाली होती है कि लोगों को कई दफ़ा आपकी ये कहानियाँ पसंद ही नहीं आती। क्या आपको इस समाज का जरा भी डर नहीं? मैं मानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरे सूरत वाले इंसान को इस आईने से शिकायत तो उसमें मेरा क्या कसूर? आपको मेरी कहानियां पसंद आए या इसका फैसला आप शुरू करो। जी, फाइनल ड्राफ्ट खोल दो। तारीख 13 नवंबर 1947। लेखक सआदत हसन मंटो। अमृतसर से पश्चिम दोपहर 2 चली और करीब 8 घंटे बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, जाने कितने जख्मी और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह
सुबह 10 बजे जब कैंप की ठंडी जमीन पर फातिमा ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ बच्चों, औरतों और मर्दों का उमड़ता समंदर देखा, तो उसके सोचने समझने की शक्ति और भी पूरी हुई। वो गंदले आसमां की तरफ टकटकी बांधे देखते हैं। यूं तो कैंप में चारों तरफ शोर था, लेकिन बूढ़ी फातिमा के कान मानो एकदम बंद। गंदले आसमां की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते फातिमा की निगाहें सूरज से टकराई और तेज रोशनी से उसकी रग रग में उतरी। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना, 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची खो गई है। किसी ने देखा है? किसी ने देखा है मेरी बच्ची को? सुनो, तुमने मेरी बच्ची को देखा है? वो यहीं पे। तुमने मेरी बेटी को देखा है? वो यहीं पे थी उसने। ये क्या करता है? मरी नहीं दिखाई ना जाओ। सकीना, मेरी बच्ची। पूरे 3 घंटे तक फातिमा सकीना सकीना पुकार कर कैंप की खाक छाटती रही, मगर उसे अपनी एक लौती जमा बेटी का कोई पता नहीं। फातिमा थक हार कर एक कोने में बैठ गई और अपने हाफिज पर जोर डालकर सोचने लगी कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हो। ये सोचते सोचते फातिमा की निगाहें सकीना के पाप पर जा जमी, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली। सकीना का बाप मर चुका। उसने फातिमा की आंखों के सामने ही दम तोड़ा, मगर सकीना का जिसके मुताल्लिक उसने कहा, मुझे छोड़ो। सकीना मेरे घर से भागे। नहीं, सकीना उसके साथ ही थी। वो दोनों नंगे पैर भाग रहे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा। फातिमा ने दुपट्टा उठाना चाहा, मगर सकीना ने कहा, अम्मी, अम्मी, अम्मी दुपट्टा छोड़ो। अम्मी चलिए, अम्मी दुपट्टा छोड़िए। अम्मी, अम्मी। मगर उसने दुपट्टा उठा लिया। ये जहन में आते ही उसने अपनी कुर्ती की उभरी हुई जेब में देखा और उसमें से हाथ डालकर दुपट्टा निकाला।
सकीना का वही दुपट्टा, मगर सकीना का मेरी माचिस का ये तो सकीना का दुपट्टा है, मगर सकीना कहाँ है? क्या वो मेरे साथ स्टेशन आई थी? क्या वो ट्रेन में चढ़ी थी? या अल्लाह, उसको उठा के तो नहीं ले गए? या अल्लाह! जनाब, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है। इरशाद। लोग आपको यही सवाल खुद से पूछते पूछते सादत हसन फकत मंटो बन चुका। असल में मैं जो लिखता हूं उसका जिक्र लोग हर रोज अपने मुंह से करते हैं। यकीन जब वही बात कागज पर लिखी इन अल्फाजों की शक्ल में उन तक पहुंचती है तो ना जाने क्यों सच्चाई से इनकार हो जाता है। काश वो ज़माना आए जब लोग आपके अल्फाजों की कद्र करें। ज़माना आएगा नहीं, उसे लाना पड़ेगा जब लोग अपनी आंखों से सुन सकेंगे और अपने हाथों से देख सकेंगे। शुरू करते हैं। जी। 6 रोज बाद फातिमा की होशो आवाज किसी तरह दुरुस्त हुई तो वो उन लोगों से मिली जो उसकी मदद कर सकते थे। वो कुछ नौजवान थे, उनके पास लारी थी, बंदूकें और लाठियां। चलो बस इतनी लाशें हैं। एक काम करो, इन्हें उठाओ और लारी में रखो, जल्दी करो। और जनाब, वो तो कह रहे थे इस बार लाशें बहुत हो गई हैं, नई कमरे खुदवानी पड़ेगी। एक काम करो, इन्हें उठाओ और कब्रिस्तान ले चलो। वैसे भी लाशें बहुत हो गई हैं और महक भी तो आने लगी है। इनको जल्द ही ठिकाने लगाना होगा वरना पूरी फिजा खराब हो जाएगी। जी जनाब। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये दुपट्टा क्या कराया? हटाओ उसे। भाईजान, मैं बहुत समय से आपकी तलाश कर रही थी। मेरे सुनने में आया था कि आप गुमशुदा ढूंढने के लिए मुहिम। देखिए, अगर आपको किसी की तलाश है तो वहां आखिरी वाले कैंप में पर्चे भरे जा रहे हैं। गुमशुदा हुए इंसान का नाम और हुलिया लिखवा दीजिएगा। जाइए।
बहुत लोगों ने पर्चे भरे हैं, चाहिए कोई मदद कर देगा आपकी? अच्छा सुनिए, जी जी क्या दिक्कत है आपको बताइए। जी, मैं अमृतसर से मुगलपुरा जाने के लिए मैं, मेरे पति और मेरी बेटी गाड़ी में सवार हुए थे। रास्ते में मेरे पति मारे गए और मेरी बेटी, भाई मेरी बच्ची खो गई है। अरे देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हमें बताइए अपने बेटी के बारे में। लिखो। नाम सकीना, गोरा रंग है, बड़ी बड़ी आंखें, सियाहे बाल हैं, बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं, अपने आप को गई है। दाहिने गाल पे एक तिल है। मोहतरमा, आपका नाम? फातिमा, फातिमा। भाईजान, एक लौती बच्ची है मेरी, उसको बुलवा लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपकी बेटी जिंदा होगी तो चंद दिनों में आपके पास होगी। चलो। उन सभी रजाकारों ने फातिमा को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो वो चंद ही दिनों में उसके साथ। नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर है, कई औरतों, मर्दों और बच्चों को उन्होंने निकाल निकाल कर महफूज जगह पहुंचाया। लेकिन 10 रोज गुजर जाने पर भी उन्हें सकीना कहीं ना मिली। जनाब, डॉक्टर ने आपको सिगरेट से परहेज करने को कहा है। मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा ना पिएं। मेरा मानना है कि जिंदगी अगर परहेजों के साथ गुजारी जाए तो एक कैद, और अगर बदपरहेजियों के साथ गुजारी जाए तो भी एक कैद। शुरू करो। जी। एक रोज वो फिर उसी खिदमत के लिए जा रहे थे कि चर्राटे के पास उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बित गई। रजाकारों ने उसे देखकर लारी रोकी और उसके पीछे भागना शुरू किया। जल्दी आओ, ढूंढो उसे, देखो यहीं नहीं होगी। पीछे पीछे।
देखो देखो, डरो मत बेटा, हम दूर बैठ गए, ठीक है? हम बुरे आदमी नहीं हैं। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे तुम डर क्यों रहे हो? हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही आए हैं यहाँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। एक बोला ना पीछे, सब पानी ले गया। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, हम तो तुम्हें बचाने ही आए हैं। बेटा, तुम पानी पियो, पियो बेटा। बेटा डरो मत, ठीक है? अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है? अरे तुम्हारी अम्मी नहीं तो भेजा है हमें तुम्हें अपने पास ले जाने के लिए। अब्बू, अब्बू भी है। हाँ हाँ, अब्बू भी है, अम्मी भी है। तुम हमारे साथ चलो, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है, आ जाओ। हाँ, चलो। एक ने अपनी शॉल उतार कर उसे दे दी, क्योंकि दुपट्टा ना होने की वजह से वो काफी उलझन महसूस कर रही। जरा मुझे लगता है कि जो लोग आपके अफसानों की मुखलसत करते हैं उन्हें भी आपका ये अफसाना बेहद पसंद आया, क्योंकि आपका ये अफसाना अफसूर्दगी और मायूसी से दूर लग रहा है। अफसुर्दगी तो जिंदगी का वो अपना है जिसमें वो हर इंसान बदसूरत लगता है, जिसमें सच्चाई देखने की जरूरत है। और मैंने किसी को दावत नहीं दी कि आए और आकर मेरे अफसाने सुने। वैसे भी ये अफसाना अभी मुकम्मल नहीं, शुरू की। तो मैं क्या समझी, एक और मुकदमा? नहीं, आप बस ये समझिए कि जमाने को बदलने के लिए एक और कदम का इजाफा होगा। और आपका हर अफसाना जिंदगी रखता है। मैं खुश नसीब हूँ। अरे टाइप कीजिए शाहिद साहब, शुरू कीजिए। जी। कई दिन गुजर गए, फातिमा को सकीना का कोई पता नहीं। वो दिन भर मुख्तलिफ होकर कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटती, मगर उसे अपनी इकलौती जवां बेटी का कोई पता नहीं। रात को नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगती रही, जिन्होंने उन्हें दावा दिया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो वो चंद ही दिनों में उसके साथ। एक दिन फातिमा को कैंप में वो रजाकार नौजवान दिखाई। भाईजान, भाईजान, क्या है? जाना मुझे, मैं फातिमा आई थी ना कुछ लोग। हाँ, बेटी गुम गई थी ना तुम्हारी। कुछ पता चला?
मोहतरमा, कितने मारे गए, कितने लापता हुए, कुछ इधर हुए तो कुछ उधर हुए। अब क्या यही काम रह गया कि तुम्हारी बेटी को ढूंढते रहेंगे? जाओ यहाँ से, हम काम कर रहे हैं अपना। बेटा, क्या सच में कुछ भी नहीं पता चला? चल जाएगा पता, चल जाएगा पता। अब जाओ यहाँ से। जैसे ही कोई खबर मिलेगी इत्तला कर दिया जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलो यार। सकीना, ना जाने कहाँ चली गई है मेरी बच्ची। थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ इन दफ्तरों की घाट चाटते चाटते। कब तक, अरे कब तक इन मुलाजिमों के पैरों में गिर गिर कर अपनी अपनी बच्ची की सलामती की भीख मांगूंगी मैं। शरीर ने भी मेरा साथ देना बंद कर दिया है। एक बंजर जमीन की तरह खोखला सा लगता है। मगर इस अफसोस के मेरे पास और बचा ही क्या है कि अगर उस दिन मैंने इस दुपट्टे को ना उठाया होता तो आज मेरी बच्ची मेरे साथ होती। यही क्या खेल रही होती। मैंने उससे अपनी बच्ची से ज्यादा इस दुपट्टे को तवज्जो दिया। मिल जाएगी, मिल जाएगी। अरे कैसे मिलेगी, अरे कैसे मिलेगी और कब मिलेगी मेरी बच्ची। सबने एक जुबान होकर चल जाएगा, चल जाएगा, और लारी चल। एक बार फिर उसने नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और यूं इस कदर उसका जी हल्का हो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? जनाब, मेरा दिल न जाने क्यों मेरे हाथों को इजाजत नहीं दे रहा है। बड़ी अजीब सी कैफियत है। शागिर्द साहब, किसी ने कहा कि हद के अंदर कुछ भी नहीं, जो भी है बाहरी। अगर अपने आप को सही मायने में पहचानना हर इंसान का आजाद और बेतकल्लुफ होना बहुत जरूरी। बहरहाल शुरू कीजिए। ठीक। उसी शाम जिस कैंप में फातिमा बैठी हुई, वहीं कुछ गड़बड़ी। दो लोग कुछ उठाकर ला रहे थे।
उन लोगों ने लड़की को कैंप में सुपुर्द किया और चले गए। बूढ़ी फातिमा कुछ देर तक कैंप के बाहर यूं ही खड़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंप के अंदर चली। उस कैंप में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक स्ट्रेचर था जिस पर लाश सी पड़ी थी। वो छोटे छोटे हुए आगे बढ़े। उसने उस लड़की के जब चेहरे पर तिल देखा और चिल्लाई, सकीना, सकीना, सकीना। डॉक्टर जिसने कैंप में रोशनी की थी पूछा, क्या है? माँ बेटी, बेटी है ये मेरी, बेटी है मेरी। खिड़की खोल दो। खोलो, अरे खोलो। मुर्दा जिसमें जुम्बिश, बेजान हाथ धीरे धीरे सलवार की डोरी तक गए और खोले और सलवार नीचे से खोल दी। जनाब, मेरी इतनी औकात तो नहीं कि मैं आपसे बोल सकूं कि आप इसे तफ्तीश ना कीजिए, पर आपका शागिर्द होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि आपको मुश्किलों में जाने से रोकूं। वैसे भी लोग आपकी मुखलफत करने से पहले एक बात भी नहीं सोचते, और ये पढ़ने के बाद कल मैं भगवान ना कर दे। आप वैसे भी काफी मुकदमे चल रहे हैं, मेरी बात मानिए, इसे जारी ना कीजिए। मैं अपनी आंखें बंद भी कर, पर अपने ज़मीर का क्या करें? मुझ पर मुकदमे चल रहे, चलते रहे। लोग बोलते हैं, बोलते रहे। एक दिन पर मेरी कहानियों को कैसे मारे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको मेरी कहानियां पसंद आए क्या ना, इसका फैसला आप खुद करें। मैं तो बस काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता, जिससे कि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। और वैसे भी मैं उस समाज की चोली क्या ही खोलूंगा जो पहले से ही नंगा है।